4 नवंबर से कई राज्यों में लगातार एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मतदाताओं के घर बीएलओ के द्वारा मतगणना पत्र पहुंचाए जा रहे हैं और उन प्रपत्र को भरने के बाद उनका ये क्लियर हो पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त लखनऊ के बीकेटी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश शुक्ला जी हैं। उनसे पूछेंगे किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। एसआईआर बड़े जोर शोर से चल रहा है, तमाम अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि घर घर बीएलओ पहुंच रहे हैं और कोई समस्या नहीं। क्या दिक्कतें आ रही हैं? बीएलओ ज्यादातर गांवों के अंदर एक सुविधापूर्ण तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि गांव एक सीमित दायरे में बसा है, सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर जो बाहर से विस्तारित क्षेत्र है और शहर के अंदर जो लोग रहते हैं, उनके विषय में एक दूसरे को जानकारियां थोड़ी सी कम होती हैं। वहां पे कुछ दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन की सख्ती के चलते और खुद बीएलओ कुछ बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं, जिससे फार्म में बट भी गए हैं और जो बच गए हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है। निश्चित तौर पे सब फार्म बट जाएंगे, लेकिन कुछ बीएलओ काम उचित नहीं कर रहे हैं, जिसकी शिकायतें लगातार कार्यकर्ताओं से या लोगों के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। 2003 की जो वोटर लिस्ट है, जिसके आधार पे एफआईआर होना है, उसपे से बहुत से लोग जो विस्तारित क्षेत्र में रहते हैं, चूंकि ये 20 साल के अंदर ही बसा हुआ क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पे वो पहले उनका जो विधानसभा थी, उनका मतदान केंद्र था, उनका जो जिला था वो बड़ी दूर था। कहीं पे कोई गोंडा का रहने वाला, कोई बहराइच का है, कोई गोरखपुर का है, कोई कुशीनगर का है, या कोई बिहार का भी हो सकता है। इस तरीके से लोग हैं यहाँ पे, बिहार के भी बहुत से लोग हैं। उनको थोड़ा सा ढूंढने में कि 2003 के अंदर उनका किस सूची में नाम था, दिक्कत आ रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन दिक्कतों को दूर करके उनको भी मतदाता सूची में शामिल किया जाए। अब कुछ बीएलओ एक ही जगह बैठ करके काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास आकर के लोग फार्म में ले जाएं आकर के। मुझे लगता है ये उचित नहीं है। जैसे अभी अमराई गांव से शिकायत आई है, कोई भी नीता तिवारी, वो करना ही नहीं चाहती। उनको लगता है कि अब जो कार्यकर्ता या जो लोग फार्म में बांट करके भर दिए हैं, अब उनको भी कहती है कि घर ही पहुंचा दो। अच्छा, ये उचित नहीं है विनेता तिवारी। अच्छा, और भी बूथों से कुछ बीएलओ की शिकायत वगैरह? अब जैसे 339 नंबर बूथ है, मिस्टर हबीब अली। हबीब अली ने कसम खा रखी है को काम नहीं करेंगे। अच्छा, उचित काम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी शिकायत की जाएगी। किसी अधिकारी से कोई बात हुई, एडीएम प्रशासन वगैरह से? हाँ, मैंने बात की है। और इसी तरीके से एक प्रमोद कुमार है रसूलपुर कायस्थ में। अच्छा, वो पार्टी मानसिकता से काम कर रहे हैं। हमारे पार्षद का फोन आया था, उसने वीडियो भी बना के भेजा है तो कि वो काम करने के इच्छुक नहीं है, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, जिससे कि वोट फार्म में भी वापस नहीं आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो पूरे एसआईआर को निपटा भी नहीं पाएंगे, कारण है जिस मनोदशा से वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों पे हमारी निगाहें हैं कि जो काम नहीं कर रहे हैं या किसी विशेष मानसिकता के तहत काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसकी शिकायत भी मैं कर रहा हूँ और शिकायत करूंगा भी। लिखित तौर पर कोई लेटर दिया है? जिस तरीके से इतने बड़ी विधानसभा है, देखो हर व्यक्ति को अगर कोई नहीं कर रहा है तो पहले प्रयास यही होता है कि वो ठीक से काम चलने लगे। लिख के देने की वाली बात तो तब आती है जब ये तय हो जाए कि नहीं, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, कि असंभव है। लेकिन अब कुछ बूथों पे स्थितियां ये आ रही हैं कि लिख के देना पड़ेगा, तो मैं लिख के दूंगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ बीकेटी से विधायक योगेश शुक्ला, जिनका कहना है कि कई बीएलओ जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी कथित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों तक उनकी शिकायत की गई है। अगर वो इस तरीके से काम करेंगे तो लिखित तौर पर भी उनकी प्रशासनिक शिकायत की जाएगी, जिससे उन पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।